तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन नंबर 2 को। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट एपिसोड के बारे में बता देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काफका का डिस्पोजल कैंसिल हो जाता है। ये न्यूज़ सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कि ह्यूमंस को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है और अब वो अपने नेक्स्ट प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहा है, जो कि है ह्यूमन के पास से काइजू की ताकत को हासिल करना, यानी काफका की काइजू पावर को हासिल करना। सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम किकुरु को देखते हैं। वो भी काफका का डिस्पोजल कैंसिल हुआ है, इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो अपने मन में कहती है, ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसे ऐसे ही सेलिब्रेट नहीं कर सकती। मुझे खुद भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो जब जरूरत होगी तो मैं उन्हें कभी रोक नहीं पाऊंगी। तभी हम देखते कि किकुरु के रूम में कोई आ जाता है। ये फर्स्ट डिवीजन के वाइस कैप्टन एजे हासेगावा है। हासेगावा किकुरु से कहते हैं, मैं तुम्हें कैप्टन के ऑफिस में लेने के लिए आया हूँ। आगे ये दोनों कैप्टन के रूम में जाने लगते हैं। एजे किकुरु से कहता है, मुझे यकीन है तुमने थर्ड डिवीजन के कैप्टन अशुरो से सुना होगा कि जब तक ताचिबाना बेस पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो जाता तब तक फर्स्ट डिवीजन तुम्हें संभालेगा। किकुरु उनसे कहती है, हाँ सर। फिर किकुरु अपने मन में कहती है, फर्स्ट डिवीजन जो कि इस काइजू की सुपर नेशन जिसे हम जापान कहते हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। जब मैं अमेरिका में थी वहाँ भी इनके चर्चे थे। ये मेरे स्किल्स को निखारने के लिए परफेक्ट जगह होगी। आगे ये कैप्टन के रूम के पास आ जाते हैं। हासेगावा दरवाजे को नॉक करता है। किकुरु थोड़ी सी नर्वस सी थी। वो अपने मन में कहती है, जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन के कैप्टन, मैं इनसे जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करूंगी। आगे हम देखते हैं कि हासेगावा दरवाजे को ओपन करता है और किकुरु को जापान के फर्स्ट डिवीजन कमांडर से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन आगे हम देखते कि भाई कैप्टन जिन नेरुमी तो मस्त से अपने BS5 पे गेम खेल रहा है। नारुमी बहुत ही ज्यादा सीरियस होके अपना गेम खेल रहा होता है। उसे गेम में प्लैटिनम रैंक बस मिल नहीं वाला है। नारुमी को ऐसा देख के किकुरु एकदम से हैरान सी हो जाती है। आगे हासेगावा दरवाजे को बंद कर लेते हैं और किकुरु को बाहर रोक के अंदर अकेले चले जाते हैं। हम देखते कि नारुमी प्लैटिनम रैंक पे पहुंच जाता है। तभी पीछे से हासेगावा उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसे उछाल देते हैं। नारुमी को अपने BS5 की चिंता हो रही होती है। वो उसे देखने लगता है कि वो ठीक है या नहीं। आगे वो हासेगावा से कहता है, हासेगावा आप बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो। हासेगावा नारुमी से कहता है, मैंने आपको रूम को क्लीन करने को कहा था ना, क्योंकि मैं 1400 घंटे में यहाँ आने वाला हूँ। बताइए, मैंने कहा था ना। नारुमी उनसे कहता है, हाँ ठीक है मैंने सुना था, लेकिन फिर भी मैंने अगर वो इन्फॉर्मेशन ले भी ली तो उसको प्रैक्टिस में रखना है या नहीं ये मेरी पसंद है ना? क्या ऐसा ही नहीं है? ये सुन के हासेगावा फिर से नारुमी के पिछवाड़े पे एक लात मारते हैं और उसे कहते हैं, लॉजिकल बातों को घुमा घुमा के कहना बंद कीजिए, आप बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। हम देखते कि नारुमी का एक खिलौना टूट जाता है। इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हासेगावा से कहता है, सुनिए मैं मेरे ऑफिस को कैसे यूज करता हूँ ये मेरे खुद का काम है ना? हासेगावा नारुमी से कहते हैं, ये ऑफिस आपको बिलोंग नहीं करता, ये डिफेंस फोर्स की प्रॉपर्टी है। इन दोनों की बहस देख के किकुरु एक जगह पे चुपचाप से खड़ी थी। आगे नारुमी कहता है, सिर्फ आप ही हो जो इस बात से परेशान है कि ये ऑफिस कितना बेकार है, तो मुझ पे काम सौंपने से अच्छा है कि इस ऑफिस को आप खुद क्लीन क्यों नहीं करते? हासेगावा नारुमी को उठा लेता है और उससे कहता है, ठीक है ये काम मैं ऑफिसर पे छोड़ देता हूँ। ये सुन के नारुमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर आगे हम देखते कि ऑफिसर्स नारुमी के सारे सामान को जमा करने लगते हैं। ये देख के नारुमी चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है, नहीं मेरे आइटम से अपना हाथ दूर रखो, मैं खुद कर लूंगा। आगे हासेगावा नारुमी को किकुरु से मिलवाता है। किकुरु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होके रखी थी। वो अपने मन में कहती है, खैर अब मैं क्या करूँ, मैं इस आदमी के लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं जुटा सकती। आगे नारुमी किकुरु से कहता है, ओहो तो तुम हो मिस्टर इसाओ की बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। किकुरु काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। वो अपने मन में कहती है, नहीं नहीं फोकस, भले ही ये कैसे भी हो पर है तो सुपेरियर। आगे हम देखते कि किकुरु सैल्यूट करके चिल्ला के कहती है, मैं थर्ड डिवीजन से किकुरु शिनोमिया हूँ सर, फर्स्ट डिवीजन में मुझे लेने के लिए थैंक यू, मैं फुल्ली आपकी सर्विस में हूँ सर। ये सब देख के नारुमी किकुरु से कहता है, ये सेरेमनी स्टैंड मत दो, तुम इन ग्रीटिंग्स को छोड़ सकती हो। फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होने के नाते मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए। किकुरु पूछती है, और वो चीज क्या है सर? नारुमी उसे बताता है, VIP सीट से परफेक्ट टाइम पे अटैक करना। आगे हमें कावासाकी वार्ड न्यू ओडाइबाई को दिखाया जाता है। यहाँ एक काइजू का अटैक हुआ है, या फर्स्ट डिवीजन आ चुकी है। कावासाकी वार्ड, सुनुमी वार्ड और निशी वार्ड, इन वार्ड में इवैक्यूएशन का अलर्ट दे दिया गया है। आगे हम हासेगावा को देखते हैं जो अपने वेपन के साथ काइजू पे अटैक कर रहे होते हैं। हासेगावा अपनी टीम से कहते हैं, फर्स्ट बैटरी काइजू के लेफ्ट साइड को टारगेट करो। फर्स्ट
बैटरी अपना काम कर देती है। आगे हानिकावा 6th बैटरी को फायर करने का ऑर्डर देते हैं। किकोरो ऊपर से डबल रोटर से ये सब कुछ नजारा देख रही होती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है वाह क्या बात है, उनको काइजू के रास्ते पे पूरा कंट्रोल मिल गया है। फिर किकोरो अपने मन में कहती है ये सब इतने अच्छे से पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक ट्रूप मेंबर के पास आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है। सारे ट्रूप मेंबर्स लगभग 40% या उससे ज्यादा फोर्स को रिलीज कर रहे हैं। ये सभी प्लाटून लीडर क्लास से भी स्ट्रॉन्ग है। तभी इनको मैसेज आता है कि प्लान किए गए पॉइंट पे कब्जा कर लिया गया है। ये सुन के नारुमी किकोरू से कहता है ठीक है तो अब चलो। किकोरू शिनोमिया सुनो, मैनर्स, दिखावा, लगन, गरिमा, मुझे इन सभी में से तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी ताकत दिखाओ। हम देखते कि नारुमी अपने आइस को एक्टिवेट कर देता है। तो चलो अब मैं इसके आइस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आइस काइजू नंबर 1 के रेटिना से बनाई हुई है और सिर्फ नारुमी ही है जो इसे अडॉप्ट कर पाया है। इस आइस की वजह से नारुमी छोटे छोटे मूवमेंट को भी देख सकता है, यहाँ तक वो अपने एनिमी के अटैक को प्रेडिक्ट भी कर सकता है। इस आइस की पावर से और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब नारुमी काइजू नंबर 1 के वेपन कॉम्बैट सूट को पहनता है। उसके बाद नारुमी की सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाती है। एक प्रकार से कहा जाए तो वो हल्का सा फ्यूचर देख सकता है। आगे नारुमी अपने वेपन के साथ काइजू पे हमला कर देता है। नारुमी के अटैक से काइजू की हालत खराब हो जाती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आगे हम देखते कि वो काइजू ब्लास्ट हो जाता है। किकोरू ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते कि काइजू खत्म हो जाता है और नारुमी मस्त एटीट्यूड के साथ अपने ही वेपन पे बैठा होता है। वो कहता है मुझे अच्छे मन वाले अयोग्य पर्सनों की कोई जरूरत नहीं है। अभी नारुमी को देख के किकोरू अपने मन में कहती है तो ये है जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी मॉन्स्टर फाइटर चेन नारुमी। क्या बात है, इंटरेस्टिंग है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज में मीना आशिरो ट्रेनिंग पे होती है। अभी किकोरू नारुमी की असिस्टेंट है, लेकिन अभी हम देखते कि किकोरू का मूड काफी ज्यादा ऑफ है। इसका कारण हमें पता चलता है नारुमी अपने आप को न्यूज में बहुत ही कम देखने की वजह से काफी ज्यादा बावला हो जाता है। वो किकोरू से कहता है अरे यार ये क्या है, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि आशिरा ने उसे हराया है। शिनोमिया देखो, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी आशिरो ट्रेनिंग पर है, पर वो मैं हूँ जिसने उसे हराया है ना। आगे नारुमी अपने बारे में जो कमेंट आए हैं उसे पढ़ने लगता है जहाँ पे लिखा होता है लोल आशिरो को सारा क्रेडिट मिल रहा है। नारुमी अभी रो रहा होगा। नारुमी बहुत ही ज्यादा क्रिंजी है, कमांडरों को भी क्लासी होना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद नारुमी कहता है अरे यार मैंने अपने फॉलोअर्स को लॉस्ट कर दिया। ये सब देखने के बाद किकोरू अपने मन में कहती है जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट खुद को इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं। आगे हम देखते कि नारुमी का फोन बजने लगता है। किकोरू नारुमी से कहती है सर क्या आपको इसे उठाना नहीं चाहिए, थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा। नारुमी उससे कहता है अरे कोई ना, मिस्टर इसाओ के साथ प्रोबेबली कोई बेकार सी मीटिंग चल रही है। इसाओ और हासेगावा अपना सीरियस चेहरा बना के छोटी छोटी बातों पे बात कर रहे होंगे। मैं ऐसे दिन के मिडिल में उस नर्क जगह पे क्यों जाऊँ। तभी हम देखते कि वहाँ पे हासेगावा आ जाते हैं और वो नारुमी को किक करते हुए कहते हैं क्योंकि ये काम है। हासेगावा नारुमी के कान को पकड़ के उसे ऑफिस में ले जा रहे होते हैं। नारुमी कहता है क्या सच में ये इतना इम्पोर्टेंट है। हासेगावा उसे कहते हैं ये काइजू नंबर 8 के बारे में है। ये सुन के किकोरू थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है। आगे हम काफका को देखते हैं जो कि पुशअप्स कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है 5 दिन हो गए मैं अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। काफका को इसाओ की बात याद आ जाती है जहाँ उन्होंने काफका से कहा था अपने आप को काबिल बनाओ, तुम्हें किसी काम आना चाहिए। काफका अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए, वो लोग जो भी चाहते हैं वो मैं करूँगा और ये मैं अपने साथियों के लिए भी करूँगा जो अभी भी मुझ पे यकीन करते हैं। आगे हम देखते कि वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं, ये काफका को लेने के लिए ही आए होते हैं। उसके बाद हम काफका और नारुमी को एक साथ चीफ यानी इसाओ के रूम में देखते हैं। यहाँ पीछे किकोरू और हासेगावा भी होते हैं। अपने साइड में नारुमी को देख के काफका थोड़ा सा पैनिक होने लगता है। वो अपने मन में कहता है 1 मिनट, क्या ये पर्सन फर्स्ट डिवीजन के कमांडर के नेरुमी नहीं है और ये यहाँ किस लिए। आगे इसाओ कहते हैं काफका हिबिनो मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में साइन करता हूँ। ये सुन के काफका और किकोरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे इसाओ कहते हैं जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी मॉन्स्टर के साथ एक ऐसे काइजू को कंबाइन करना जिसे इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू क्लासिफाई किया है, इससे हम सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट बन जाएंगे। एक ऐसा यूनिट जो किसी भी काइजू के आतंक को हरा सकता है। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगले डिमॉन्स्ट्रेशन में अपनी ताकत को दिखाओ और सभी को मना लो। इसाओ की बातें सुन के काफका अपने मन में कहता है 8 का जरूरी होना ये ऐसा नहीं है जो मैं चाहता हूँ, पर मुझे पहले सर्वाइव करना होगा। आगे काफका इसाओ से कहता है हाँ मैं करूँगा, लेकिन तभी नारुमी काफका की बात को रोक के कहता है थैंक्स
थैंक यू, पर मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के किकुरु, हासेगावा और काफका इन तीनों का ही मूड डाउन हो जाता है। नारुमी आगे कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट के लिए बस मेरी प्रेजेंस काफी होगी। आगे नारुमी यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं अभी। लेकिन तभी ईसाओ कहते हैं नहीं रुक जाओ, काइजू नंबर 9 ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होके छुप गया है और काइजू नंबर 10 जो दूसरे काइजू को कमांड दिया जिन्होंने डिफेंस फोर्स पे अटैक किया, यकीनन अब तक हमने जितने भी काइजू से फाइट की है ये उनसे अलग है। काइजू डिजास्टर पे काबू पाने के लिए हमने हर दिन उन्नति की है, हालांकि फिर भी काइजू अननोन इवोल्यूशन कर रहे हैं। विनाशकारी घटना तब होती है जब हम अपने आप से भर जाते हैं, सोचते हैं कि हम किसी भी चीज को निपटा सकते हैं। ये विनाश ऐसे होते हैं कि हमारे नॉलेज को पूरे जड़ से खत्म कर देते हैं। नारुमी इसलिए हमें भी इवॉल्व होना होगा। ईसाओ की सारी बातें सुन के नारुमी काफका के पास जाता है और ईसाओ से कहता है मिस्टर ईसाओ, तो क्या आपको मुझ पे इतने लेवल का विश्वास है? ये अच्छा होता है कि अगर आर्ट को मेरे लिए किसी वेपन में बदल दिया होता जिसे मैं यूज करता। नारुमी की ये बात सुन के काफका और किकुरु बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ऐसा हो नारुमी से कुछ कहने जा रहा था, तभी काफका नारुमी से कहता है कमांडर नारुमी मैं मर नहीं सकता। काफका को अपना बचपन याद आ जाता है। वो कहता है कुछ ऐसा है जो मुझे करना बाकी है, कम से कम उसे पूरा करने के लिए मैं जो हो सकता हूँ वो करूँगा, मैं उस पर अड़ा रहूंगा। काफका की बातें सुन के किकुरु काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे काफका नारुमी को सैल्यूट करके कहता है काफका हिबिनो फर्स्ट डिवीजन के अंडर होगा सर। नारुमी वहाँ से जाने लगता है और वो काफसा से कहता है मुझे तुम्हारे विचार, सिचुएशन या पक्के इरादे इनसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस रिजल्ट दिखाओ और पावर दिखाओ। अगर तुम फिर से रैम्पेज पे गए तो मैं तुरंत तुम्हारा सामना करूंगा और तुम्हें अपने सूट में बदल दूंगा। ये सब सुन के काफका थोड़ा सा पैनिक तो हो जाता है, लेकिन आगे वो कहता है थैंक यू सर। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।